हर इंसान को किसी न किसी चीज़ या बात का डर लगता है। अगर कोई बोलता है कि उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता तो ये झूठ होगा। डर भय सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग इससे निपटने के सही तरीके अपना लेते हैं, जिससे वे जीवन के अनेकों डर को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। डर एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डर एक नकारात्मक सोच है जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। डर को दूर कैसे करें, उपाय बताएं। डर को कैसे दूर करें इन हिंदी। डर के रूप। टाइप ऑफ फियर। डर की वजह। रीजन ऑफ फियर। डर का दुष्प्रभाव। डर भय को दूर करने के तरीके। डर को दूर करने के उपाय। सकारात्मक पॉजिटिव सोच बनाएं, पुरानी बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़ें, डर लगने पर गहरी सांस लें, भविष्य के बारे में न सोचें, आत्मविश्वासी बनें, डर पर जीत पाएं, डर के आगे जीत है। मेडिटेशन करें, डर को स्वीकार नहीं करें, लक्ष्य निर्धारित करें। डर को दूर कैसे करें, उपाय बताएं। डर को कैसे दूर करें इन हिंदी। डर को कैसे दूर करें। आजकल हमारे आसपास इतनी ज़्यादा नकारात्मकता होती है कि मन चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। आगे बढ़ने की होड़ में लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ते जाते हैं। चारों तरफ गलत माहौल होने से लोग भरोसा कम करते हैं, नकारात्मक ज़्यादा हो गए हैं। यही सोच हमारे अंदर घर कर जाती है और फिर किसी भी तरह से डर के रूप में सामने आती है। डर के रूप। टाइप ऑफ फियर। -1 फेल होने का डर। 2 भीड़ के सामने खड़े होने का डर। 3 ऊंचाई पानी का डर। 4 मौत का डर। 5 किसी अपने के खोने का डर। डर की वजह। रीजन ऑफ फियर। परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करने पर हमें फेल होने का डर लगता है। कई बार माँ बाप की अधिक अपेक्षाओं के चलते भी फेल होने का डर होता है। किसी बात को कहने से पहले ही डरते हैं क्योंकि लगता है सामने वाला अस्वीकार कर देगा। लोगों के सामने जाने से डर लगता है, अपमान का डर लगता है। ऑफिस में सही काम न करने पर बॉस का डर। डर का दुष्प्रभाव। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। नकारात्मक सोच के चलते आत्मविश्वास खो देता है। कई बार आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगता है। झूठ बोलना। जीवन में आगे नहीं बढ़ता, डर के मारे अपनी सही बात भी नहीं कह पाता है। डर के चलते अपने टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं लाता, भीड़ का हिस्सा बन जाता है। डर भय को दूर करने के तरीके। डर को दूर करने के उपाय। सकारात्मक पॉजिटिव सोच बनाएं। डर तभी लगता है जब हम अपने मन में पुरानी चलती आ रही बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हमको यही लगता है कि बस यही सच है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। हम अपने मन को नकारात्मक सोच से भर लेते हैं, जिसके बाद कुछ अच्छे के लिए जगह ही नहीं रहती है। अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखें। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारी सोच में इतना पावर होता है कि वो जैसा चाहे अट्रैक्शन के द्वारा करवा सकता है। सकारात्मकता से डर जैसा शैतान दूर भागता है। इसके अलावा अपनी सोच पर काबू रखें। बैठे बैठे कुछ भी न सोचते रहें। कई बार हमारी सोच ही हमारे लिए दुश्मन बन जाती है। सकारात्मक रहने के तरीके। सकारात्मक लोगों की संगति में रहें, उनसे बातें करें, उनके अनुभव को जानें। सकारात्मक टीवी सीरियल देखें, बुक पढ़ें। अच्छा पने देखने से सोच भी वैसी होती है। विफल होने से निराश न हो, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। पुरानी बातों को पीछे छोड़ आगे बढ़ें। हमारे कुछ पुराने ऐसे अनुभव रहते हैं जिनके चलते हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, उन्हें अपनी मुट्ठी में बांधे रहते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। जरूरी नहीं जिस पुरानी बात ने आपको उस समय परेशान किया वो अभी भी करे। पुराने अनुभव से सीख कर निडरता के साथ आगे बढ़े। डर से हम जितना डरेंगे वो उतना ही डराएगा। डर लगने पर गहरी सांस लें। डर को दूर करने का ये सबसे रेडी तरीका है। किसी भी बात का डर हो, बैठ जाएं, गहरी लंबी सांसें ले। 5 मिनट्स तक ऐसा करें, आप शांति महसूस करेंगे। भविष्य के बारे में न सोचें। कई बार हमें आने वाले कल के बारे में डर लगता है। कल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, माँ बाप मानेंगे कि नहीं। यही सोच सोच कर हम अपना आज खराब कर लेते हैं। भविष्य में हमारा कोई जोर नहीं है, कल हम जिएंगे या मरेंगे हम नहीं जानते हैं। ईश्वर कहते हैं हम चिंता करके अपनी जिंदगी में एक दिन भी अधिक नहीं जोड़ सकते हैं। इतना छोटा सा काम भी अगर नहीं कर सकते तो चिंता किस बात की। कल अपनी चिंता खुद करेगा। आज के लिए आज की बात और दुख ही काफ़ी है। वर्तमान में जिएं। भविष्य के बारे में सोचने से हमारा आज भी खराब हो जाता है। आत्मविश्वासी बने। दूसरों पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन आज की दुनिया हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती है। सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा रखें। याद रहे प्रभु हमारे लिए है, वो हमारे साथ है। उस पर विश्वास करने वालों को वो कभी हताश नहीं करता है। इसके बाद अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मविश्वासी लोग ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। दूसरों पर निर्भर न रहें, अपने दम पर काम करें और अपने सपनों को पूरा करें। डर पर जीत पाएं। डर के आगे जीत है। जिस चीज़ बात से आपको डर लगता है उसकी लिस्ट बनाएं। अधिक डर वाले काम सबसे ऊपर रखें और इसे कैसे पूरा करना इसके बारे में सोचें। जैसे जैसे ये काम होते जाएंगे आपका डर खत्म होते जाएगा।
आप अपनी कमजोरियां, ताकतें की भी लिस्ट बनाएं। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपकी कमजोरी या ताकत क्या है। कई बार हम खुद इस दिशा में नहीं सोचते हैं। आप अगर अपने विषय में ये सब जानेंगे तो आप उस तरह की किसी स्थिति में बेहतर तरीके से अपने आप को निकाल पाएंगे। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन, ध्यान करना बहुत होता है। दिन में 20-30 मिनट शांति में अकेले में बैठे। आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये समय ईश्वर के साथ प्रार्थना में गुजारें। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, अपने मन की आवाज़ को सुनना। थोड़ी देर के लिए दुनियावी बातों को भूलकर अपने मन के अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनें। जो भी बात, डर आपको परेशान कर रहा है उसे ईश्वर से कहें और उनके कदमों में डाल दें। ऐसा करने से आप एक अंदरूनी ताकत महसूस करेंगे। आपका मन शांत होगा और पॉजिटिविटी आएगी। डर को स्वीकार नहीं करें। डर अपने कई रूप लेकर सामने आता है। वह अपना डर बनाए रखने के लिए आपको डराता रहेगा। डर हमारे अंदर तभी आता है जब हम उसे आने देते हैं। जिस समय आपको डर लगे उस समय उस बात के बिल्कुल विपरीत सोचें या उस बात के बुरे से बुरे परिणाम सोचें। ऐसा करने से आप डर का मुकाबला आमने सामने रहकर करते हैं। डर की आंखों में आंखें डालकर उसे कम किया जा सकता है। लक्ष्य निर्धारित करें। जीवन में दिशा या लक्ष्य नहीं होने पर हम भटक जाते हैं। गलत ख्याल, शैतानी बातें, डर दिमाग में घर करने लगते हैं। एक मंजिल होने पर हम उस मंजिल की ओर अधिक ध्यान देते हैं, न कि कठिन रास्ते पर। लक्ष्य प्राप्ति के समय मिलने वाली छोटी छोटी जीत से आपको खुशी मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपका डर भय भी कम होगा। वैसे डर हमेशा बुरा नहीं होता है, जीवन में थोड़ा बहुत डर होना ही चाहिए। सोचो, अगर हमें फेल होने का डर नहीं होता तो हम पढ़ाई कैसे करते? मम्मी पापा से डांट का डर नहीं होता तो सही रास्ते पर कैसे चलते? बीमार होने का डर नहीं होता तो अपनी हेल्थ को स्वस्थ कैसे रखते? बॉस का डर नहीं होता तो ऑफिस में काम सही समय में कैसे करते? आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी दूसरों को भी बांटें।